अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल्स टू एन ई में अगर n एक है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, तो Q कितना आएगा, E आएगा। मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पर कितना आएगा चार्ज, Q इक्वल्स टू n की वैल्यू 10 और ये E। मान लो 50 इलेक्ट्रॉन गए, 50 इंटू ई। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे एक बात, यहां भी ई आ रहा है, यहां भी ई आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो यहां पर जो फिक्स वैल्यू है, यहां पर जो सर्टेन वैल्यू है वो क्या है, ई है। तो यहां पर क्वांटा कौन हुआ, ई हुआ। इसका मतलब चार्ज में भी एक फिक्स वैल्यू आ रही है, जिसके मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में हमें चार्ज मिल रहा है ऑब्जेक्ट पर। इसका मतलब चार्ज भी क्या है, चार्ज भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, चार्ज भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, और ई यहां पर क्या है, क्वांटा है। और जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, आ जाते हैं, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बहुत अच्छा फॉर्मूला जो बहुत न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व करेगा, Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का फॉर्मूला, n यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E चार्ज का क्वांटा है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम रहेगी। क्या बात क्लियर है? तो क्वांटाइज्ड जो है, क्वांटाइज्ड उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, और ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि चार्ज क्या है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। और उससे हमें एक फॉर्मूला मिला, Q इक्वल्स टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जिसमें आ रहे हैं एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन। E है क्वांटा ऑफ चार्ज, वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जो चार्ज है वो बातें करी।